अच्छा सही बताओ, आप में से कितने लोग ये सोच रहे हैं कि अपोफिस 2029 में टकराने वाला है? वेल, मैं तो नहीं सोच रहा, पर हो सकता है कि ये टकरा भी जाए और हो सकता है कि ना भी टकराए। अपोफिस 1100 फीट का कॉस्मिक पत्थर है जो 13 अप्रैल 2029 को अर्थ के पास से गुजरेगा। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो बहुत से पत्थर हमारी अर्थ के पास से हर साल गुजरते हैं। तो भैया इसमें खास बात ये है कि ये कॉस्मिक पत्थर हमारी धरती से केवल 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाला है, और इतनी दूरी पे तो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं, यानी ये दूरी तो कुछ भी नहीं है। नासा ने 2004 में इसे खोजा था, तभी नासा ने ये कह दिया था कि ये सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड है जो 13 अप्रैल 2029 को धरती से टकरा सकती है। लेकिन 2006 में नासा ने अपना स्टेटमेंट बदल लिया और ये कह दिया कि ये एस्ट्रॉइड इतनी भी खतरनाक नहीं है जितना हम सोच रहे थे। ये एस्ट्रॉइड 2029 में धरती के बेहद पास से गुजरने वाली है, पर ये धरती से टकराएगी नहीं। लेकिन ये 2036 में फिर से वापस आएगी और इस बार धरती से टकरा सकती है। लेकिन 2013 में नासा फिर से गुलाटी मार देता है और अपने स्टेटमेंट को बदलते हुए बोलता है कि ये 2036 में नहीं टकराएगी, लेकिन 2068 में इसके टकराने की संभावना हो सकती है। तो भैया हम नासा की कौन सी बात पे यकीन करें? लेकिन नासा एक बात से इनकार नहीं कर रहा है, वो ये है कि वो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा है कि ये हमारी धरती से कभी टकराएगी नहीं। यानी ये बात तो एकदम से सच है कि ये एस्ट्रॉइड आने वाले 100 सालों में धरती से टकरा जाएगी। लेकिन नासा तो एक बहुत बड़ी संस्था है, फिर ये अपना स्टेटमेंट क्यों बदल लेती है? तो भैया जवाब यही है कि कॉस्मिक लेवल पे कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है। ओमुआ याद है आपको? अरे वही इंटरस्टेलर पत्थर जो 96 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किसी अनजान स्टार सिस्टम से आया था। नासा को तो तब पता चला जब ये हमारे बिल्कुल करीब आ गया। अरे डिटेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, नासा के टेलीस्कोप तो उसकी रफ्तार तक को नहीं पकड़ पाए थे। मान लो कि अगर ये लगभग आधा किलोमीटर बड़ा पत्थर सीधा हमारी धरती की तरफ आ रहा होता तो धूम धड़ाका। और छोड़ो, चलिए विंग्स का केस याद है? इस केस में तो 20 मीटर बड़ी और लगभग 11,000 टन वजनी एस्ट्रॉइड धरती के एटमॉस्फेयर में घुस गई थी और हवा में ही फट गई थी। लेकिन भैया कमाल की बात तो ये है कि किसी वैज्ञानिक संस्था को इसके आने का पता ही नहीं चला। अब तक तो यही माना जाता था कि 20 मीटर से बड़ा कॉस्मिक पत्थर गिरने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब वैज्ञानिक इसको एक बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके एक्सप्लोजन की तुलना तो TSAR बॉम्ब से कर दी गई है। अब ये भी सुन लो कि जब अपोफिस 2029 में धरती के पास से गुजरेगा तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अगर ये धरती से नहीं टकराया तो आप इसको बिना किसी टेलीस्कोप के साफ साफ दिख पाओगे। दूसरा, ये हमारी अर्थ के इतने पास से गुजरेगा कि हमारी अर्थ की स्पिन पे ये जरूर असर डालेगा और हो सकता है कि एस्ट्रॉइड क्वेक भी आ जाए। एस्ट्रॉइड क्वेक? हाँ मेरे भाई, जब भी धरती के पास से इतना बड़ा ऑब्जेक्ट गुजरता है तो उसकी वजह से हमारी अर्थ की सेस्मिक प्लेट में हलचल शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से भूकंप आ सकते हैं, जिसको एस्ट्रॉइड क्वेक कहा जाता है। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि क्या अपोफिस हमसे टकराएगा? तो भैया एक चीज तो जान लो कि हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे ये छोटे बड़े पत्थर एक दिन धरती से, मंगल से, बुध से, शनि से, आपस में सूरज से या किसी न किसी ग्रह से जरूर टकराएंगे। यानी ये बने ही टकराने के लिए है, इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कभी नहीं होगा। रही बात अपोफिस की, तो ये बात भी जान लो कि 2029 में ये टकराए या 100 साल बाद टकराए, ये कॉस्मिक पत्थर हमारी अर्थ से जरूर टकराएगा। और जब भी ये अर्थ से टकराएगा, फिर चाहे ये जमीन से टकराए या फिर समुद्र से, इसमें बहुत बड़े स्तर का नुकसान भी होगा। इसलिए भैया इसके बारे में सोच के अभी से अपना दिमाग क्यों खराब करना, जो होगा सो देखा जाएगा। बस आप मुझे 1000 लाइक दे दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो।